नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एमर्जेंस ऑफ न्योलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया और जाना कि क्या क्या फर्दर एडवांसमेंट हुए एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी में, चाहे वो टूल टेक्नोलॉजी हो, डोमेस्टिकेशन हो या फुल फ्लेज एग्रीकल्चर हो। हमने देखा कि किस रीज़न की वजह से गॉर्डन चार्ली ने इसे न्योलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। अब इस वीडियो में हम न्योलिथिक एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्लाइड के थ्रू शुरू करते हैं। द टाइम स्पैन ऑफ न्योलिथिक एज इन इंडिया वॉज अराउंड 7000 BC टू 1000 BC. It was the third and last part of the स्टोन एज। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में न्योलिथिक का ओरिजिन 7000 BC से स्टार्ट होता है, जो कि तीसरा और आखिरी स्टोन एज है। इसके बाद हम चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टोन और मेटल दोनों का इस्तेमाल होते देखते हैं। और दूसरा पॉइंट है द न्योलिथिक एज इज़ मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड यूज़ ऑफ टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन। न्योलिथिक का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर है और यूज़ ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स और वेपन्स है। सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब होता है कि अब एक्सेस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उगाए जा रहे हैं। अब पीपल यूज्ड माइक्रोलिथ्स ब्लेड्स इन एडिशन टू टूल मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एज वेल एज बोन्स। अब माइक्रोलिथ्स के साथ साथ ऐसे भी टूल्स के यूज़ हो रहे थे जो कि पॉलिश स्टोन से बने हुए थे और बोन से भी बने हुए थे। दे यूज्ड एक्सेस एजेस चीजल्स एंड सेल्ट बोन टूल्स सच एज नीडल्स स्क्रैपर्स बोरर एरोहेड। ये कुछ टूल्स थे जो न्योलिथिक मैन के द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। Potteries first appear in this age including grey ware, black burnished ware and matte impressed ware। अब जो पॉटरीज है सबसे पहले बार हमें ये न्योलिथिक एज में ही मिलते हैं, जो कि ग्रे वेयर थी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर थी और मैट इम्प्रेस्ड वेयर थी। ये कुछ उस समय की पॉटरीज थी जो बनाया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस एज हैंडमेड पॉटरीज were made but later on wheel were used to make pots। इनिशियली स्टेज पे तो हम देखते हैं कि जो पॉटरीज थे वो हैंडमेड मतलब कि हाथ से ही बनाए जाते थे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता है हम कुछ जो कुछ व्हील के बने हुए पॉटरीज होते हैं उनका भी इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। People lived in circular or rectangular houses which were made of mud and reeds. At some places, mud bricks and pit dwellings also found। लोगों के जो घर थे वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और वो घर मिट्टी के बनाए हुए थे। कुछ जगह पर मिट्टी के बने हुए ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है और जो पिट ड्वेलिंग के भी कुछ एविडेंस पाए गए हैं। द मेजर क्रॉप ग्रोन वेयर रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट और बार्ली। ये कुछ मेजर क्रॉप्स थे जो उस समय कल्टीवेट किए जाते थे। दे डोमेस्टिकेट कैटल लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ वो पालतू जानवर पालते थे। द पीपल प्राइमरली यूज्ड एक्सेस एज द वेपन। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द न्योलिथिक सेटलमेंट यूज्ड रेक्टेंगुलर एक्सेस हैविंग कार्व्ड कटिंग एजेस। द साउथर्न पार्ट यूज्ड एक्सेस विथ ओवल साइड एंड पॉइंटेड butt, while polished stone axes with rectangular butt and shouldered hoes were used in the northeastern part। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हथियार के रूप में होता था और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि साउथर्न पार्ट में ओवल साइडेड और पॉइंटेड बट की तरह जो एक्सेस होते थे उनका इस्तेमाल होता था, और पॉलिश स्टोन एक्सेस विथ रेक्टेंगुलर बट एंड शोल्डर्स होज वेर यूज इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला है कोल्ढीवा और महागढ़ा, जो कि इलाहाबाद में है। दिस साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सर्कुलर हट्स along with the crude handmade pottery
There is also evidence of rice, which is oldest evidence of rice not only in India but anywhere in the world. इस साइट की का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमें क्रूड हैंडमेड पॉटरी मिलता है, और दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस का, जो कि अभी तक पूरे दुनिया में हमें राइस का कल्टीवेशन कहीं नहीं मिला था। फिर यहाँ पे दूसरा साइट है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट वेयर पीपल लिव्ड इन हाउसेस बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। इनके जो घर हैं वो उसमें इस्तेमाल किए गए जो ईंट होते थे वो धूप में पकाकर, धूप में सुखाकर इस्तेमाल किए जाते थे। एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड वीट। कॉटन और वीट का भी एक क्रॉप कल्टीवेट करते थे, उनकी भी खेती होती थी। तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है बुरझोम, जो कि कश्मीर में है। द डोमेस्टिक डॉग वेर बरीड विद देयर मास्टर इन देयर ग्रेव। मतलब जिस डॉग का डोमेस्टिकेशन होता था वह उस डॉग को अपने मास्टर के साथ ग्रेव में बरी कर दिया जाता था। और पीपल लिव इन पिट ड्वेलिंग्स एंड यूज टूल्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन्स एंड बोन्स। पॉलिश स्टोन टूल्स और बोन्स के भी बने हुए स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था। फिर आता है गुफक्राल, चौथा, फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग एंड ग्रेवयार्ड इन द हाउस। यह फेमस है अपने पिट ड्वेलिंग के लिए, जहाँ पे जिसमें लोग रहते थे, और ग्रेवयार्ड्स जिसमें बरियल्स को दफनाया जाता है, जो कि उनके घर में ही बने हुए थे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर आता है चिरांद, जो कि बिहार में है। यूज़ ऑफ टूल्स मेड ऑफ बोन्स। यहाँ पे जो टूल्स हैं वो बोन्स के बने हुए हैं। फिर आता है पिकलिहाल, ब्रह्मगिरी, मास्की, तकालकोटा, हल्लूर, जो कि कर्नाटक में है। द पीपल वेयर कैटल हर्डर, दे डोमेस्टिकेट शीप, गोट एंड एस माउंट हैव बीन फाउंड। वो कैटल हर्डर्स थे, वो शीप और गोट का मतलब डोमेस्टिकेशन करते थे, और एस माउंट भी वहाँ पे पाया गया है।